यदि खूब सुधराचार करने वाला भी होगा तो भी यदि उसको ये विविधता के अंतर का एकत्व समझ में आ गया तो साधु रेव स मंतव्य, उसको भी तो साधु मान, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है। ये समझ में आते ही धर्मात्मा बन जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस राजविद्या। वंस यू अंडरस्टैंड कि जो सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है वो इतना विभक्त है, इतना ज्यादा विविध है, इतना ज्यादा पृथक है कि प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय है, तो सबसे पहला काम ये हो जाता है कि आप फालतू की कंपैरिजन बंद कर दें, बिकॉज यू कैनॉट कंपेयर। कंपैरिजन इज फ्यूटाइल बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिक। तो आधी प्रॉब्लम समाप्त। जीवन की 90% प्रॉब्लम कंपैरिजन के कारण है, खुद की दूसरे से और दूसरों की आपस में। तो विविधता की इस विज्ञान को समझने से कि प्रत्येक का अस्तित्व अपने आप में अद्वितीय है, तो आपके जीवन को बदल देगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटी, इसलिए कहा क्षिप्रम ही भवति धर्मात्मा, तुरंत वो फालतू के कपट सब कुछ छोड़ करके धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम ही भवति धर्म। दूसरा थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप इज थोड़ी सी कठिन है, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण है कि इतनी विविधता के, नानात्व के, पृथकता के, इतनी यूनिकनेस तक की डाइवर्सिटी के होते हुए भी सब कुछ एक। That is the second step of राजविद्या। दोनों समझना है, एक समझ करके नहीं चले। सब कुछ एक है। यह पश्यति स पश्यति, ये भी कहा कल बार अध्याय में हमने देखा। भक्ति योग में ये भी कहा कि कुछ पृथक है नहीं, कुछ है, सब कुछ एक ही है। ये समझना ही समझना है, ये देखना ही वास्तविकता में देखना है। तो इससे पृथकता का अद्वितीयता, विविधता की अद्वितीयता, सीधी सी बात है। उससे फिर हमारे सारे संबंध ठीक हो जाएंगे। सारे घरों में झंझट क्या है? माँ और बेटे के बीच में लड़ाई। मेरा कहना नहीं मानता, यही लड़ाई है। कैसे मानेगा? उसके फिंगरप्रिंट्स अलग है। यू शुड बी बॉदर्ड कि वो अपने फिंगरप्रिंट के अनुसार चलता है कि नहीं, वो अपने स्वधर्म का पालन करता है कि नहीं, इज मोर इंपॉर्टेंट देन वो आपसे। ये विविधता का स्वीकार करने से ही संबंध दृढ़ होता है। बच्चे खुश हो रहे तो मैं उनको भी बता दूं। हमारे भी मन में जो आता है, माँ को तो कुछ समझते ही नहीं, शी डजंट अंडरस्टैंड मी। ये केवल माँ के बारे में ही नहीं है, she / doesn't understand, quite okay, उसके फिंगरप्रिंट अलग है भाई। So acceptance of this uniqueness will solve 90% of the problem, but your own problems will be solved only when you know the oneness behind this diversity, this concept. और उसका अनुभव करना और उसकी अनुभूति करना राजविद्या है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति शब्द को राजनीति इसीलिए कहा कि वो सारी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको राजनीति कहा। It is expected to be the topmost, the noblest of the ethics. नीतियों में सर्वोत्तम वो होना चाहिए, ऐसा माना गया, इसलिए उसका नाम राजनीति दिया। केवल वो राज शब्द का इतना ही अर्थ है। राज का मतलब है रॉयल, नोबल, हाईएस्ट, टॉपमोस्ट, द बेस्ट। तो ये विद्या सर्वोत्तम विद्या इसलिए है क्योंकि ये सर्व विद्याओं का मूल है। नृत्य किस लिए? नृत्य केवल कला रह जाएगी
यदि वह आपको एकत्व की ओर नहीं ले जाती, यदि वो आपको भक्ति की ओर नहीं ले जाती, जो कुछ भी आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो कुछ भी, एनीथिंग दैट यू नो शुड लीड टू वननेस, देन ओनली इट इज विद्या, अदरवाइज इट इज अविद्या। बहुत सरल सी बात है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में, अध्यात्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है लेकिन सरल भी हो सकता है। सरल कितना सरल हो सकता है, हम हमारे सारे बच्चों को विद्यालयों में विद्या के आलय, इसलिए उनका नाम विद्यालय है, पर विद्या ही नहीं वहां पे, अविद्यालय हो गए। क्यों अविद्यालय हो गए? क्योंकि वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग हियर, ब्रेन, बुद्धि 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 भेद करती है, तुलना करती है, तुलना भेद से ही हो सकती है। इफ यू वांट टू कंपेयर बिटवीन द टू, आपको दोनों के बीच का अलग क्या है ये बताना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट कंपेयर। और बुद्धि भेद करती है, जोड़ता क्या है? बुद्धि तो भेद करती है, जोड़ता क्या है? हृदय, हाँ दिल, भावना, भावना जोड़ती है। और भावना की शिक्षा है क्या आपके विद्यालय? जो जोड़ने की शिक्षा नहीं देते वो विद्या नहीं हो सकती। वननेस जहां है वही विद्या है। भेदों के बीच के एकत्व को समझना ज्ञान, इससे विद्या को बदलना, इसलिए ये राज विद्या, अध्यात्म विद्या इसलिए इसको कहा क्योंकि ये एकत्व को अनुभूति कराती है। अनुभूति, ये मतलब ये लॉजिकली समझने से नहीं चलेगा, लॉजिकली ऐसा लगता है समझ में आ जाए, 2 मिनट में फिर उसके अंदर शंका हो जाती है। दैट इज लॉजिक, नहीं होता मतलब समझ में ही नहीं आता। प्रश्न उसी को नहीं होते जिसको समझ में नहीं आता, या फिर उसको नहीं होते जिसको अनुभूति हो, उसी के मन में प्रश्न। भेद करेगी बुद्धि, भेद करेगी, हृदय जुड़ेगा, हृदय की शिक्षा नहीं, हृदय की शिक्षा नहीं, इसलिए बच्चे जाना नहीं चाहते विद्यालय। इधर धक्का देकर के भेजना पड़ता है रोज सुबह, है ना? और बच्चे का तो छोड़ो, शिक्षक जाना चाहते हैं क्या? जाना चाह रहे होते तो बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, कॉलेज में लगा दिया अंगूठा छाप। नहीं जाना चाहते हो तो कैलेंडर हाथ में आते ही छुट्टियां देखते हैं, और इस साल 2 अक्टूबर रविवार को आ गया, गांधी बाबा को दूसरा दिन नहीं मिला, एक छुट्टी चली गई। चाहते क्यों नहीं चाहते? ज्ञान नहीं है तो आनंद नहीं। ज्ञान का है? एकत्व में ज्ञान, एकत्व में आनंद है। एकत्व समझ में आएगा तो आनंद है। एकत्व की अनुभूति से ही आनंद होता है, उसके बिना आनंद नहीं है। एकत्व की अनुभूति नहीं तो आनंद। रसगुल्ले में आनंद नहीं है, रसगुल्ले का इंद्रियों से होने वाले एकत्व में आनंद है। इसका पहला रसगुल्ला ज्यादा आनंद देता है, दूसरा कम देता है, तीसरा और कम देता है क्योंकि एकत्व समाप्त हो गया, और चौथे 5वें में तो कष्ट होता है। और कोई जबरदस्ती 10वां खिला दे, अरे क्या हो गया? वही रस, वही गुल, वही रसगुल्ला, रस कहाँ चला गया? क्योंकि रस रसगुल्ले में नहीं है, रसगुल्ले के एकत्व में है। वो एकत्व समाप्त हो गया, एकत्व पहले स्पर्श में ही था, एकत्व से ही आया। विद्या में एकत्व आएगा तो राजनीति। तो फिर बच्चा विद्यालय में जाते समय जल्दबाजी करेगा, निकलते समय छुट्टी की घंटी के बाद जेल छुट्टी हो ऐसे नहीं भागेगा, रुका रहेगा। दीदी भैया आचार्यों के पास में उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। अभी हमने कनेरी में गुरुकुल चालू किया नया, वहां एक हमारे आचार्य पहुंचे, वो बड़े उच्च शिक्षा विभूषित है, IIT खड़गपुर से एमटेक किया, बाद में IIT मुंबई में वो PhD कर रहे थे, सब छोड़ के आचार्य बने। मैंने उनको पूछा भाई कैसे लग रहा है? 1000 रुपए की नौकरी थी, उसके पहले विप्रो में नौकरी करते होंगे, बहुत सैलरी वगैरह, सब छोड़ छाड़ के अब आचार्य बने।
के साथ नीचे सोते, बच्चों के साथ रहते। मैंने उनको पूछा कि कैसे लग रहा है मनोहर भाई, तो उन्होंने उत्तर दिया, भैया जब बच्चे आकर के ऐसे घुटने को, छोटे बच्चे हैं ना 6, ऐसे घुटने से लिपटते हैं ना, वो आनंद करोड़ों रुपए में नहीं। बच्चे छोड़ना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। ये विद्यालय है, यहाँ रस है, जहाँ रस है वहां सरस्वती है। रस, रस के साथ, फल, फल के साथ। संस्कृत मैंने कहा ना, डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ती, गणित है वो। रस, फिर वती भी, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, रसवान सरसवती। सरस्वती मतलब जहां प्रक्रिया और परिणाम दोनों में रस है, वही सरस्वती है। इसलिए वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारा विश्वविद्यालय होगा। अभी तो विद्या ही नहीं, आलय नहीं, सिर्फ विश्व है। तो इसलिए ये राज विद्या है। यहाँ राज जो है वो राजा वाला राज नहीं है। It is the most accomplished knowledge, noblest of the knowledge, the knowledge which frees you, sa vidyaya vimuktaye, knowledge which liberates, knowledge which does not bind you. हमारे जितना ज्यादा शिक्षित होगा उतना मर्यादित हो जाए, सुपर स्पेशलाइजेशन। दाहिने नाक का है तो बाएं नाक का नहीं पता उसको, सुपर मोर नॉलेजेबल, मोर लिमिटेड। ये विद्या नहीं है। दिस इज नॉट नॉलेज ऑल्सो। नॉलेज विल लिबरेट यू। सा विद्याया विमुक्ते, वो ही अध्यात्म विद्या है, एकत्व की विद्या, विविधता के मध्य छिपे हुए एकत्व की विद्या। इसको समझने से मजा आ जाता है, फिर उसका आनंद अलग है, फिर जीवन में मजा आता है, फिर जीवन शुरू होता है, फिर वो प्रयोजन समझ में आता है, फिर स्वधर्म जीवन में आने लगता है। ऐसा हम सबका बनेगा ही निश्चित, नहीं बनना होता तो यहाँ आएगा। मैंने ईश्वर ईश्वर शब्द का प्रयोग किया तो एक दो लोगों ने उसके बारे में आकर के चर्चा की। ये वो नास्तिकता आस्तिकता वाले ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। ईश्वर शब्द का वैज्ञानिक अर्थ, फिर संस्कृत नहीं, ईशत्वम, ईशत्व का अर्थ है जो सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट, ओमनीशाइन, सर्वव्यापी जो है। ईश शब्द का अर्थ ये, ईश का अर्थ है जो सर्व जगह पर व्याप्त है, कण कण में जो व्याप्त है। फिर आप उसको एनर्जी कहो, आप उसको प्राण कहो, आप उसको ईश्वर कहो, आप कुछ भी कहो ना, नाम क्या है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर शब्द का अर्थ भगवान नहीं है, ईश्वर शब्द का अर्थ गॉड नहीं है। ईश्वर शब्द का अर्थ है जो भरा हुआ है, और इसलिए इसी से ऐश्वर्य बना। एबंडेंस जहां है वो ऐश्वर्य। तो सर्वत्र जो परिपूर्ण भरा हुआ है उसको ईश्वर कहते हैं। तो इसलिए जितना ये भगवान श्री कृष्ण मैं कह रहे हो, जितना मैं ईश्वर ईश्वर कह रहा हूं, मैं किसी मंदिर की बात नहीं, जरूरत भी नहीं। इसलिए नास्तिकता को नकारा ही नहीं। हिंदू इतने मजेदार है, वो किसी बात को नहीं नकारा, सर्वस्व। तो उसके फिंगरप्रिंट नास्तिक है, क्या करोगे? Why do you want to change him? Accept him as he or she is. इसलिए स्वामी विवेकानंद तो एक के आगे कहते हैं, मैं उन आस्तिकों से नास्तिकों को अच्छा मानता हूं जो अनुभूति के बिना आस्तिक हो गए। नास्तिक को कम से कम अनुभूति की जिज्ञासा तो रहेगी। ईश्वर को नकारते 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 हम जो मानने वाले हैं उनसे जल्दी उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो नकारने में ज्यादा गाली देगा तो ज्यादा स्मरण करेगा। जो नास्तिक गाली देते हैं उनको मैं पूछता हूँ, अगर है ही नहीं तो गाली किसको दे रहे हो? न अस्ति इति नास्ति कहा ना, नहीं है इसलिए तो नास्तिक होना। जब है ही नहीं तो गाली क्यों दे रहे हो? मजेदार बात है ना, चलता है। वोल्टेयर सबसे बड़ा नास्तिक,
वॉल्टेयर से ही नास्तिकवाद का ग्लोरिफिकेशन शुरू हुआ, उससे पहले ग्लोरिफिकेशन नहीं था। फ्रेंच फिलोसोफर वॉल्टेयर, वो वॉल्टेयर नास्तिक था फिर भी चर्च में जाता था। तो एक चेले ने पूछा, तुम हम सबको नास्तिक बना रहे हो, खुद चर्च में जाते हो, डोंट यू बिलीव कि भगवान नहीं है? ये तुम्हारा पक्का विश्वास नहीं है क्या? डोंट यू बिलीव इन व्हाट यू प्रीच? तो वॉल्टेयर कहता है, आई डू बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, बट इफ देयर इज, इस काय को लेंगे इसने चर्चा। तो एक नास्तिक अच्छा होता है, वो भगवान को पा जाएगा, चिंता मत करो उसकी, चिंता अपनी करो जो बिना पाए माने जा रहे हो। उस एकत्व की अनुभूति ईश्वर है, वो एकत्व की अनुभूति नहीं है तो फिर निदा फाल्दी को दिखना पड़ता है कि लिखना पड़ता है कि वो बाहर में वो कुछ है ना, मस्जिद के बाहर भूखा बैठा खुदा है वगैरह वगैरह कुछ, अंदर तुम पूजा कर रहे हो और बाहर वो भिक्षा मांग रहे। उसका कारण अलग है। 5 स्टार होटल के बाहर भिखारी नहीं मिलेगा, खर्चा तो मंदिर से ज्यादा 5 स्टार होटल में होता है, लेकिन दानत नहीं होती। मंदिर में जाने वाले पे दानत होती है, जहां मिलता है वहीं तो जाएगा ना भिखारी, धंधा उसका वहीं चलता है, इसलिए मंदिर के बाहर खड़ा रहता है। मॉल में नहीं चलेगा उसका धंधा, क्योंकि वहां आदमी भोग के लिए जाता है, त्याग के लिए नहीं जाता। इसलिए मंदिर के बाहर भिखारी देखने में मेरे को बुरा नहीं लगता, वो वहां दिख रहे क्योंकि वहां दानत है, वहां लोग देते, इसलिए उसकी चलती वहीं पर। खैर वो विषय, इसलिए नास्तिकता से फर्क नहीं पड़ता ये सारी विद्या को, ये एकत्व की बात है, वननेस की बात है। जहां पर विज्ञान को पहुंचना पड़ेगा, उसके बिना आधुनिक विज्ञान भी पूर्ण नहीं हो सकता। और इसको समझ में आ रहा है आज जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जाकर के वो कर रहे हैं, क्वार्क के स्तर पर काम कर रहे हैं, तब उनके समझ में आ रहा है जो उपनिषदों में कहा था और जिसको स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य में कहा कि एक कण भी पूरी सृष्टि को अपने साथ में लिए बिना हिल नहीं सकता। ये उपनिषद का वाक्य, इसको आज फिजिक्स समझ रहे, तो उस वननेस की बात कर रहे हैं, इस इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेडनेस की बात कर रहे हैं। ऑल दिस यूनिक एक्सप्रेशंस ऑफ दैट वन आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ये जिस दिन समझ में आ गया, सारे झगड़े समाप्त, सारी लड़ाई समाप्त। इसलिए दैट इज राजविद्या, विविधता का विज्ञान और एकत्व का ज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये गूढ़ रहस्य है। दिस इज द पैराडॉक्स दैट इज कॉल्ड एज लाइफ, यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ वन। ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति ये सतत काम कर रही है, सतत ये प्रकट हो रहा है। किसी एक समय हो गया बिग बैंग में और अभी चला, ऐसा नहीं, इट इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। ये रहस्य इस अध्याय में बताया। मुझे जो कहना था वो हो गया, ऐसे तो बहुत है, लेकिन अभी आज के लिए हो गया। अब आपको कुछ पूछना हो। नमस्कार मुकुल जी। राजविद्या जैसी इतना महान विषय का ज्ञान इतनी सरलता से हमें आज यहाँ मिला, लेकिन आज के पहले या आज के बाद भी लिखा जाएगा तो इतनी महत्वपूर्ण बात इतनी सरलता से आज बाहर कोई बताता नहीं है, सिखाता नहीं है। और बड़े बड़े प्रपंच, बड़े बड़े उपक्रम हो रहे हैं और हम लोग आज तक, और यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन हजारों सैकड़ों लोग उसमें लगे रहते हैं। तो उसमें से वो प्रपंच में से कैसे हम अपने को रोके और ये सही ज्ञान को पाने का क्या मार्ग हो सकता है? रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने फिंगरप्रिंट से चल रहना है, कुछ किसी दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश कभी मत करो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ राजविद्या।
इसलिए उसमें नहीं है ऐसा मत समझो, उसमें भी है, उसमें भी उनको आनंद आता है, उसमें भी वो स्वयं को भूल जाते हैं। आप देखोगे मतलब गुरु में नहीं होगा तो भी भक्त में आ सकता है ना, ये विद्या की महत्ता है, क्योंकि नॉलेज इज कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट। कौन दे रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है। आप श्रद्धा हो तो आपकी श्रद्धा से आप तर जाओगे। इसलिए मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने अभ्यास करने वाला एकलव्य रोज रोज समझाने वाले गुरु के होते हुए भी अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धारी बना, बिकॉज लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। इसलिए वो इतने आस्था और वो चैनल पे जो दिखने वाले भक्त हैं उनके ऊपर परेशान मत होइए, उनको बहुत कुछ मिल रहा है, इसीलिए जा रहे हैं। रस आ रहा है इसलिए जा रहे हैं, रस के कारण जा रहे हैं, इसलिए उसको कम करना बंद करना ऐसा नहीं। हमको ये राज विद्या समझ में आ गई तो आचरण में लाओ, अपना देख करके दूसरे सीख जाएंगे। जहां मौका मिले वहां बताना शुरू कर दो, समझ में आ जाए तो जितना समझ में आया उतना बताना। यही हमारे उपनिषद में कहा, तैत्तरीय उपनिषद में घर जाते समय स्नातक को ग्रेजुएशन के समय दिया हुआ वैलिडिक्टरी संदेश ये है, स्वाध्यायान मा प्रमद, खुद के अंदर अनुभव करना मत छोड़। एक बार बोल के गुरु को लगा ये भूल जाएगा, इसलिए दूसरी बार का स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, मा स्वाध्यायान प्रमदितव्यम 3 बार। और उसके बाद का स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, जो समझ में आया वो बताना शुरू कर। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जितना उनको समझ में आया उतना वो बता रहे हैं, सामने वालों को रस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सरल तो तभी होगा जब सत्य को पकड़ लोगे, अनुभूति से ही सरल होगा। अनुभूति करना हम कर ही रहे, उसको समझना। सच तो हम बोल ही रहे थे, मैंने आज कोई नई बात थोड़ी बताई, 99.99% सच आप ही बोल रहे थे, मैंने तो केवल अनुभव करवा दिया। आंखें बंद करने से हो जाता है, नींद नहीं आए तो। In this world of competition, how to convince students, children, to remain away from the competition and focus on their uniqueness? सबसे बड़ी कंपटीशन कौन सी? What is the biggest competition? Even in the world, ओलंपिक्स आपने देखे होंगे, मैं तो देखता था, मेरे को बहुत मजा आता। मैं वो भारतीय है वो तो देखता ही था, भारतीय नहीं भी हो वो भी देखता था। इस बार तो महिलाओं की पोल वॉल्ट कंपटीशन हुई, वो इसिन बायोवा नहीं थी, वो उसको इंजरी हो गई इसलिए, वो नहीं तो वो होती तो और मजा आता। लेकिन उसको जब आप देख रहे थे तब आपको, या कोई भी एथलेटिक्स की या कोई भी कंपटीशन देख रहे होंगे तो वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड और फिर प्रत्येक का अपना अपना नेशनल रिकॉर्ड। तो न्यूजीलैंड वाली ने पहली छलांग में अपना नेशनल रिकॉर्ड बेटर किया, और जब उसने वो देखी हाइट क्लियर की तो ऐसे नाचने लगी, शी डिडंट इवन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, पर उसने अपना नेशनल रिकॉर्ड बेटर किया। सामने वाले से कम थी वो, लेकिन स्वयं ने इससे पहले जितनी 4 फुट 80 फीट जो कुछ भी उसने 4 मीटर 80 सेंटीमीटर जो भी उसने किया होगा, इस बार 85 किया। So that is the biggest competition with your own self. स्पर्धा तो दूसरे से है ही नहीं। रोज रात को सोने से पहले मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, 2 तारीख का मुकुल और 3 तारीख का मुकुल, इनमें कौन बेहतर है? और यदि 3 तारीख का बेहतर है तो मैंने 24 घंटे काम में लगाया, नहीं तो व्यर्थ गवा है। तो बच्चों को कंपटीशन से दूर करने का एक ही तरीका है, पुट देम इन एक्सेलेंस, एक्सेल इन योर ओन सेल्फ। और फिर संस्कृत में आज पता नहीं, शायद दीप जी सामने बैठे, हमारे ये संस्कृत व्याकरण के आचार्य है, दीप जी बैठे यहाँ पर सामने, दीप कोयराला जी। इसलिए संस्कृत, वैसे भी मेरा संस्कृत से प्रेम है इसलिए भी आती है, लेकिन आज ये बैठे तो जरा ज्यादा ही आ रही। संस्कृत बड़ी मजेदार भाषा है। संस्कृत में डिक्शनरी नहीं है ना, मैंने बताया ना, डिक्शनरी की जरूरत नहीं, उसमें निघंटु होते हैं लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन क्योंकि आप नए शब्द बना सकते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो मैंने नया शब्द बना दिया। मैंने एक पुस्तक लिखी है बच्चों के लिए, परीक्षा दे हंसते हंसते इस नाम से। वो गुजराती में ट्रांसलेट करके गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल ने छाप करके सारे विद्यालयों में फ्री में भेजी। परीक्षा आपा हंसता हंसता, शायद गुजराती में ऐसा है, परीक्षा दे हंसते हंसते, हिंदी में परीक्षा आपको हंसता हंसता। उस पुस्तक में मैंने ये नया शब्द गढ़ा,
प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिस्पर्धा मीन्स दूसरे के साथ, प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा, खुद के साथ स्पर्धा। सो इन दिस एज ऑफ कंपटीशन टर्न देम टुवर्ड्स देमसेल्फ। कल तू क्या था, आज क्या है, नेक्स्ट डे शुड बी बेटर। पर 24 घंटे जो तुमको मिले हैं उसका बेस्ट पॉसिबल उपयोग करोगे तो हर स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। दैट इज ओनली लाइफ। यू कैनॉट बीट एनीबडी एल्स इन कंपटीशन। ओनली पर्सन हूम यू कैन कॉम्पीट विद इज योर ओन सेल्फ। इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा, यही अध्यात्म। As I know, according to Mahabharata, Sri Krishna has failed in being good parent. So, what is the theory to become a good parent, or how to treat our children accordingly to Bhagavad Gita? पेरेंटिंग तो खूब खतरनाक है। कृष्ण अच्छे पालक नहीं, अच्छे अभिभावक नहीं बन पाए। कृष्ण के बच्चों ने बहुत तमाशा किया। पता है आपको, व्यास महर्षि गए तो वो बबरू के पेट पे मूसल लगा दिए थे, घास लगा दी थी, और क्या होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी, पता है आपको वो घटना। तो व्यास महर्षि ने वो श्राप दे दिया, लड़का होगी कि लड़की पता नहीं, पर जो है उसी से तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। इसलिए वो मूसल से मार के मरे, इतना पता है। लेकिन मेरे पिताजी मुझे बचपन से ये कथा सुनाते थे, इसलिए मुझे याद है। शायद ऐसे उन्होंने कान पकड़ पकड़ करके ऐसी चीजें सुनाई, इसीलिए थोड़े ठीक ठाक बन गए हम। वो हमको सुनाने के लिए कहते थे, क्योंकि उन्होंने बड़े कष्ट से जीवन बनाया। मैंने देखा है मेरे माँ पिताजी दोनों कितना 18 वर्ष की आयु से नौकरी करते थे, एक एक पैसा बचा करके उन्होंने घर बनाया। हमको कुछ अभाव नहीं रहने दिया, लेकिन मैं बड़ा बेटा होने के नाते मैं माँ की कसरत देखता था कि कैसे जुलाई में नए बस्ते और नए कपड़े खरीदने, तो मार्च से कैसे वो उसका गणित बिठाती थी। वो सब मैंने आंखों से देखा है अपने। तो वो उसमें से निकले हुए थे, तो हमको रोज सुनाते थे ये वाली कहानी। लेकिन इस वाली कहानी का उत्तरार्ध हमने नहीं पढ़ा, मेरे पिताजी ने बताया, इसलिए मुझे पता है। पिताजी कहते हैं, अंदर जाकर के व्यास ने कृष्ण को यही प्रश्न पूछा कि अच्युत तू साक्षात ईश्वर रूप, तू अवतार है, और तेरे बच्चे ऐसा कैसे कर रहे, पोते और बच्चे, क्या हो गया? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो मेरे पिताजी मेरे को सुनाते थे। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने और बलिभद्र ने, मेरे भाई ने, दाऊ ने, बलदाऊ ने मिलकर के हल चला करके इस द्वारका को निर्माण किया है। अपने पसीने से हमने वहां से गाय चराने से शुरू करके अपना पसीना बहा करके सृजन किया है। इनको बिना कुछ किए मिल गया। बच्चों का पालन ढंग से करना है तो बच्चों को कष्ट में रहने की आदत डालो। तो अपने सूरत वाले ढोलकिया जी का उदाहरण अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है, दैट इज पेरेंटिंग। लाड करना प्यार करने से अलग है। जो माँ लाड करती है प्यार नहीं करती, जो प्यार करती है लाड नहीं करती। इसलिए ना बोलना आना चाहिए माँ। सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये मांसपेशी स्ट्रॉन्ग करनी, इफ आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स, किसी ट्रेनर के पास जाऊंगा तो वो मेरे को क्या बोलेगा, ये बाइसेप्स को रोज मक्खन लगाओ, सोने से पहले 2 तकिए रखाओ, इसको बहुत आराम दो, लाड़ करो। कर रहे हो ना? आजकल तो एक्वागार्ड का पानी, और बचपन से बेचारों को कौन से वो क्या हगीज और क्या 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 बेचारे बच्चे, मैं वाकई ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे। इसलिए इम्यून सिस्टम खत्म हो गई। डॉक्टर लोग बैठे हैं, इम्यून सिस्टम इसलिए खत्म हो गई। सड़क पे घूमने वाला बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती, he has a stronger immune system। ओवर प्रोटेक्शन से हमने अपने बच्चों को बर्बाद किया। लाड है तो प्यार नहीं है। यदि मेरे को इस मांसपेशी को पक्का बनाना है तो मुझे इसे कष्ट देना पड़ेगा, डंबल्स उठाने पड़ेंगे, टिप्स लगाने पड़ेंगे। जितना कष्ट दूंगा उतनी मजबूत होगी। बच्चे को मजबूत बनाना चाहते हो, कष्ट दो, लाड मत करो। दैट इज पेरेंटिंग। कृष्ण ने बताया, किया नहीं। Karna was the most efficient character in Mahabharata, but उसके साथ justice कभी नहीं हुआ। This is very difficult to understand. He has been left with no option other than stand with other. क्या है, कर्ण बहुत ज्यादा चर्चा किया हुआ कैरेक्टर है महाभारत का, पर बहुत कम समझा हुआ कैरेक्टर है।
कर्ण की भूमिका में गए बिना कर्ण समझ में नहीं आएगा। सबसे खतरनाक साइकोलॉजी विक्टिमहुड की साइकोलॉजी। किसी आदमी को खत्म करना हो तो उसके अंदर डाल दो ये दिमाग में कि यू आर ए विक्टिम, आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। आप ये भूल जाओ 1 मिनट के लिए, क्योंकि कर्ण को पता नहीं, इसलिए भूल जाओ कर्ण कुंती का पुत्र है, ये भूल जाओ 1 मिनट के लिए। और फिर कर्ण के बचपन को देखो तो क्या गड़बड़, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, कहां अन्याय है? यदि वो केवल राधा और अधिरथ नाम के सूत का ही पुत्र है, ये सत्य है, क्योंकि कुंती का पुत्र है, ये उसको खुद को नहीं पता है। ये सेंस ऑफ विक्टिमहुड के कर्ण के ऊपर आरोपित है। मैं तो बिल्कुल उल्टा कहता हूं। दृष्टि की बात है, शीर्षासन ठीक कर लो तो दृष्टि। सूत के घर में पैदा होते हुए भी अंगराज बन सकता है, ऐसी समाज व्यवस्था महाभारत काल में थी। सारथी के घर पैदा हुआ भी राजा बन सकता है, दैट अपॉर्चुनिटी वाज देयर। चूंकि हमको व्यास ने बता दिया महाभारत में कि वो कुंती का पुत्र है, जो कि कर्ण को नहीं पता, इसलिए हम कर्ण पर अन्याय की बात करते हैं। नहीं तो कर्ण पर अन्याय कहां हुआ? अगर क्योंकि उस समय के कुंती को छोड़कर के उस समय समाज को तो वो अधिरथ का पुत्र यही पता है, उसके अनुसार उसको तो इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिली है जो दूसरे किसी सारथी के पुत्र को नहीं मिल सकती। लेकिन सेंस ऑफ विक्टिमहुड मन में बैठने के कारण वो उस न्याय को भी नहीं समझ पाया कि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एकलव्य ने समझ लिया, इसलिए एकलव्य महान योद्धा बना। कर्ण ने नहीं समझा, इसलिए वो अधर्म में गया। He was not forced. द्रौपदी के चीरहरण के समय खड़े होकर के द्रौपदी को गंदे शब्द कहना was no force. He could have easily avoided that. He did it on himself because of this sense of victimhood. ये आजकल के बच्चों में होता है ना, वो मेरे तरफ नहीं देखती, उसके तरफ देखती है, वो वाला। वही तो है ना, और क्या है? अर्जुन को लिया और मेरे को, अर्जुन को पसंद किया, मेरे को नहीं पसंद किया। ये तो रोज है, आपके कॉलेज में रोज होता है हमारे बच्चों के साथ। तो उन जाके दुनिया तो उनकी बात बैठ जाएंगे क्या? होता है कभी कभी, बैठ जाते हैं। नहीं तो बेचारा केजरीवाल कहाँ जाता? ऐसे करना नहीं मिलते तो कहाँ जाते? It is looking at character from a prism. We have created a prism. और उसमें से उसको देख रहे हैं। प्रिज्म को उल्टा करो तो ये दिखाई देगा कि सूत पुत्र होते हुए अंगराज बना। इतनी अपॉर्चुनिटी दूसरे किसी को नहीं मिली पूरे महाभारत। But he did not have that gratitude for those opportunities. Instead, he had the victimhood. समाज में से ये victimhood समाप्त करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक स्थिति है आरक्षण को लेकर के जो होती है, वो केवल इस सेंस ऑफ victimhood के कारण है। ये दोनों तरफ से काम कर रहा है और उसके कारण समाज भेद हो रहा है। दोनों तरफ से विक्टिमहुड जाना चाहिए। ये विक्टिमहुड नहीं, विजयशालिनी वृत्ति ही मनुष्य को आगे ले जाएगी। आपका आत्मविश्वास विजयशालिनी वृत्ति से बढ़ेगा। और हमारे ऊपर तो अंग्रेज भी लूट के ले गए, ये भी जूते मार के चले गए, सब आकर के घंटा ही बचा रहे, हमारा मंदिर के घंटे जैसा 1000 वर्ष से। ये इतिहास पढ़ा है आपको? द होल नेशन has lost that sense of victory. Victory or victim, इतना ही फर्क है। You have to decide whether you are victim or you are victorious. और सारा इतिहास यही है ना भाई, 1000 वर्षों का विक्ट्री का इतिहास है। दुनिया के सारे देश मिट गए, ये देश नहीं मिटा क्योंकि हम जीतते रहे। हर आक्रमण के विरुद्ध हमने जीता है। ये इतिहास वही इतिहास है, सेम इतिहास है, पढ़ाया उल्टे ढंग से। मोहम्मद बिन कासिम आया 6वीं शताब्दी में, दाहिर सेन ने ऐसा ठोका, दाहिर सेन मर गया, कराची का राजा, सिंध का राजा, ऐसा ठोका कि उसके बाद 300 वर्ष तक आक्रमण नहीं हुआ है मुसलमानों का भारत में। आप सबने पढ़ा इतिहास में, लेकिन बीच का 300 वर्ष का गैप छोड़कर गया। 6वीं शताब्दी के बाद जाकर के 9वीं 10वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण अगला आक्रमण है। 300 साल तक मुंह उठा करके नहीं देख पाए, ऐसी मार पड़ी थी। लेकिन ये इतिहास कौन सिखाया? सो डोंट मेक विक्टिम्स एज हीरोज।
कर्ण का victimhood की psychology should not be made into a hero. He had all the opportunities to take the right side. कृष्ण ने खुद उसको समझाया, कुंती ने तो स्वार्थ से समझाया, कृष्ण ने तो ढंग से धर्म के, महाभारत में वो कृष्ण और कर्ण का भी संवाद पढ़ोगे तो वो भी धर्मपूर्ण है। उसके सेंस ऑफ विक्टिमहुड ज्यादा हावी रहा उसके। अपने को इतना ही सीखना है कर्ण से कि अपने मन में ये बात मत लाना कभी भी। ध्यान रखना, अपने फिंगरप्रिंट एकदम अद्वितीय है, कोई दूसरा मेरे को विक्टिम बना ही नहीं सकता, मैं खुद ही बना सकता हूँ। Wow, that's it. That's it. Same question. There are 18 yogas taught in Gita. Each one has its own character of knowledge. But which to follow is a confused state, and what was followed by Arjun, Bhim, and each character. What can we get, and why did Arjun not get liberation, Dharmaraj, liberation like Dharmaraj Yudhishthir? क्या है कि हम बहुत ज्यादा भेद बुद्धि में जाते हैं, तब ये गड़बड़ होती है। बुद्धि से काम किया कैसे? 18 योग नहीं है, एक योग है, 18 तरीके से बताए। योग तो एक ही है। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? जहां जहां टूटे हुए वहां वहां जुड़ना। शरीर मन से टूटा हुआ है, उसको जोड़ना, आसन। मन को अपने आप से जोड़ना, ध्यान। जहां जहां बिखराव है वहां वहां जोड़ना। परिवार में बिखराव है, परिवार को जोड़ो, योग है। समाज में बिखराव है, समाज को जोड़ो, योग है। योग शब्द का अर्थ जोड़ है, बाकी कुछ नहीं। युज्यते अनेन इति योगः, जो जोड़ता है वो योग है। किससे जोड़ोगे? जो इंस्ट्रूमेंट है उससे जोड़ोगे। कर्म का इंस्ट्रूमेंट है उससे जोड़ोगे तो कर्म योग। हृदय दिया हुआ है उससे जोड़ोगे भक्ति योग। ज्ञान को, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, उसे इंद्रिय गम में सारे ज्ञान को ऊर्ध्वाभिमुख करके जोड़ दोगे तो ज्ञान योग। एक ही बात को अलग अलग ढंग से क्यों बताया? क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, भगवान श्री कृष्ण कह रहे। स्वधर्म से काम करो। स्वधर्माभिभवात्, जब स्वधर्म से काम करोगे तो अर्जुन किल्बिष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। अपने स्वधर्म के अनुसार करो। सारा जो कंफ्यूजन जो है ना, वो सारा कंफ्यूजन यही है कि मेरा धर्म क्या है। ट्राई टू फाइंड दैट आउट। धर्मराज का और भीम का मत खोजो यार, उनके फिंगरप्रिंट अलग थे, उनका टाइम डिफरेंट था। और वो जो उनको धर्मराज युधिष्ठिर को, क्या दुर्योधन को भी, उससे पहले दुर्योधन को लिबरेशन स्वर्ग मिला, ये पता है कि नहीं आपको? धर्मराज को भी बाद में मिला। आप तो धर्मराज जैसा अर्जुन को क्यों नहीं मिला पूछ रहे हो। वो धर्मराज को तो दुर्योधन जैसा भी नहीं मिला, दुर्योधन को पहले मिला क्योंकि उसके युद्ध में वीरगति हुई थी। पर इस सबको तो भगवान श्री कृष्ण ने गड़बड़ कहा है। ये तो सारे इसी अध्याय में कहा है। ऐसे अपने पुण्य करने से सुरेंद्र लोक में जाकर के और खूब दिव्य देव भोगान, अलग अलग प्रकार के दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है? क्षीणे पुण्य मृत्युलोके, पुण्य क्षीण होते फिर मृत्युलोक में आते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में जाना इज नॉट लिबरेशन। इस तो धर्मराज को भी वही मिला जो अर्जुन को मिला, आगे पीछे मिला। क्रम, अभ्यास क्रम है ना, उसका अलग था, इसका अलग था, इसलिए क्रम आगे पीछे हुआ। नथिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर वो लिबरेशन है ही नहीं। लिबरेशन तो तब है जब इस चक्कर से ही मुक्त हो जाएंगे। और चक्कर से मुक्त कब होंगे? जब ज्ञानम विज्ञान सहितम स्वरूप को समझ लोगे कि क्या है जगत में, तो आपका कनेक्शन ही टूट जाएगा। पिक्चर बंद नहीं होगी, रिमोट आपके हाथ में है, आपको रिमोट चलाना पड़ेगा। टीवी अपने आप बंद नहीं होगा। काहे टीवी को गाली देते हो कि ये बच्चों को बिगाड़ रहा है ना? तो कहते ना रिमोट बिगड़ गया तो बोले बच्चों ने बिगाड़ा, और बच्चे बिगड़ गए तो टीवी ने बिगाड़ा।
नहीं बिगाड़ता, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है। ये जगत का जो सारा चमत्कार चल रहा है एक रिमोट से बंद हो जाएगा जिस दिन परम दृष्टवा निवर्तते, जिस दिन ये एकत्व का राजविद्या समझ में आ जाएगी, उस दिन ये सब स्थिर हो जाएगा, उस दिन मुक्त हो जाओगे, अगला जन्म लेना नहीं पड़ेगा, निश्चित मुक्ति, गारंटीड, पक्का है। बस वो कनेक्शन जुड़ना चाहिए, प्लग सही जगह लगाना पड़ेगा। कहा भूतेज्या, भूतों की पूजा करते तो उनको भूत मिलता है, पितरों की करते तो उनको पितर मिलते हैं, जो देवताओं की करते हैं उनको वो मिलता है। कहा इस अध्याय में प्लग जहां लगाओगे वो एनर्जी मिलेगी उतने वोल्ट की, सही जगह प्लग लगाओ, सिंपल सी बात है, इतना सा खेल है, बाकी कोई खेल नहीं, भ्रम में रहने की जरूरत ही नहीं। दूसरे का देखो ही मत, उसके फिंगरप्रिंट अलग है, हमेशा ध्यान रखना। धन्यवाद मुकुल जी। आज ये हमारी लीडरशिप इंस्टीट्यूट का सही अर्थ पाया गया। लीडर वो होते हैं जो दूसरों की भी गलती को सही ढंग से उसको दूर करके अपलिफ्ट कर सकते हैं। वैसे क्रम में, अध्याय के क्रम में हमने कुछ गड़बड़ की थी, कुछ और आपत्ति थी, इसलिए 12वां अध्याय पहले लिया, 9वां अध्याय इसके बाद था। लेकिन वो अध्याय की आवश्यकता क्यों थी, भक्ति की आवश्यकता क्यों पहले थी, राजविद्या सुनने के लिए वो सही ढंग से आपने बताया।